एक तो जैविक खेती जो किसान करते हैं उनको उनके हिस्से की धनराशि जो कंपनियों को दिए जाते हैं रासायनिक खाद के नाम पर, रासायनिक दवाओं के नाम पर, वो उनके हिस्से की धनराशि उनके खाते में भेजा जाए। और दूसरा, जो किसान के नाम पर आप उतार है अन्य लोगों को, वो सीधे किसान को दिया जाए। और एक प्रस्ताव था कि किसानों के समग्र विचार करते हुए और एक योजना बनाई जाए और उस योजना का क्रियान्वयन किया जाए ताकि किसानों का हित हो सके। किसानों के नाम पर जो लूट हो रही है, वो प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार इस आकंठ बना हुआ है। किसान बीज सरकारी केंद्रों से प्राप्त करता है और बीज का जर्मिनेशन नहीं होता है। ये केवल कमीशन के कारण से, अधिकारियों की लूट के कारण से ये संभव नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि किसी प्रकार का कमीशन और लूट जो हो रही है उसको बंद किया जाए और किसान को सीधे उसके खाते में उसका लाभ पहुंचाया जाए। बीज गुणवत्तापूर्ण, खाद गुणवत्तापूर्ण, मिलावट रहित उनको प्रदान किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार के 2 प्रस्ताव हम लोग पास किए हैं और हमारी जो मांग है उसकी प्रति आपको दिए ही हैं। नहरों का संचालन पूरी क्षमता से कराया जाए। सहकारी समितियों और विभागों के क्रय केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण, कमीशन रहित बीज, खाद और कृषि रसायनों का विक्रय कराया जाए। गंगा नदी से जो सुराताल को जोड़ने वाला कठार नाला है उसकी सफाई कराई जाए। बैरिया तहसील में देवपुर और संसार टोला, बांसडीह में पर्वतपुर के जर्जर रेगुलेटरों को बदला जाए। समय पूर्व धान क्रय केंद्रों की स्थापना, धान मिलों का संबंधीकरण की कार्रवाई बिचौलिया रहित कराई जाए पारदर्शी तरीके से। पर्यावरण के रक्षक किसानों के ऊपर पराली प्रबंधन की समुचित व्यवस्था कराई जाए। किसानों के उत्पीड़न की कार्रवाई पूर्णतः बंद की जाए। जनपद एवं तहसील में भूमि विवादों से का निपटारा समयबद्धता के साथ की जाए। फसल बीमा और कृषि दुर्घटना बीमा पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लागू किया जाए। शीघ्र भुगतान की व्यवस्था कराई जाए। किसानों को सिंचाई, विद्युत कनेक्शन शीघ्रतापूर्वक और सरलतापूर्वक पारदर्शी रूप से प्राप्त कराई जाए। निःशुल्क सिंचाई का मतलब निःशुल्क कोई 10 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की सीमा रेखा को तोड़ते हुए निःशुल्क किया जाए। पारंपरिक रूप से खानपुर डुमरिया ड्रेन एक है चकबंदी में, उसके लिए ज़मीन छूटा था। उस ज़मीन को अधिग्रहित करके और उस नाले का निर्माण कराया जाए ताकि हजारों एकड़ हमारा जो फसल बर्बाद हो रहा है वो ठीक हो सके। इन सब विषयों को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी को से ADM साहब आए थे और उनको ज्ञापन दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे स्तर की होंगी उसको तो मैं स्वयं पूरा करूँगा और जो देश स्तर और राज्य स्तर का है उसको हम उचित स्थान पर भेज करके उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, कुछ इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकारों की अपेक्षा सरकार अच्छी है, लेकिन जितनी हमारी मांगे हैं, जितने वो गंभीरतापूर्वक से सुनना चाहिए उतना नहीं सुन रहे हैं। इसकी हमें शिकायत है। तो कमी कहाँ, सरकार में या फिर यहाँ के शासन में? नहीं, कमी तो हम दोनों को कहेंगे, कमी दोनों लोगों में है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो है अच्छा काम कर रही है और ये तमाम हमारे कहने का मतलब कि और सरकारों से सरकार कुछ बेहतर है, लेकिन जितनी मात्रा में हमारी समस्या को सुनना चाहिए, निराकरण करना चाहिए, उस अपेक्षा अनुरूप काम नहीं हो रहा है। हमारे कहने का तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के जितने किसान हैं जिनके उनके ज्वलंत मुद्दे हैं, राजस्व से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, बीज से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, क्रय केंद्र से संबंधित हो, उसको सुचारू रूप से विधिवत समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाए। मैंने मानते हैं कि बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में किसान परेशान है। बलिया का पूरे देश का किसान परेशान है। किसान जो पैदा हो गया, किसान समस्या का नाम ही किसान है, समस्या का नाम है किसान है। किसान से ज़्यादा परेशान कोई नहीं है, लेकिन सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं धरती की, यदि किसान सही नहीं होगा तो देश का उत्थान ही नहीं हो सकता। किसान ऋण में जन्मता है।